नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम रूपी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि रूपी में फिर से एक बड़ी गिरावट लौटते हुए दिखाई दी। नो डाउट हमने जो लेवल्स 83 के आसपास दिखे थे वो वापस नहीं दिखाई दे रहे, बट फिर भी 8250 के करीब जो भाव चल रहा है वो काफी कंसर्निंग है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जनवरी से अभी तक लगभग हमने 10.5% के आसपास की गिरावट रुपए में आते हुए दिखी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पिछले एक महीने में ही हमने 3% की बड़ी गिरावट देखी। आप देख सकते हैं प्राइसेस 80 के यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस ढंग से ओपेक ने कहा कि हम प्रोडक्शन और कट कर सकते हैं, एकाएक इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया और हमने लगभग 80 टू 50 के करीब का एक उछाल यूएसडीआर में आते हुए देखा। क्योंकि इंडिया की जो हम बोल सकते हैं कि जो कंसर्न्स था वो कच्चे तेल को लेकर ही था। पहले हमने रशिया से भी माल लिया और थोड़ा सेटिंग्स हो रखी थी, बट जिस ढंग से ये फॉल आया है या क्रूड में जो जंप आया है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देने लग गया है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें फैक्टर्स की अगर बात करें, क्या क्या फैक्टर्स है जो रूपी पे दबाव ला रहा है। पहला है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे टिका हुआ है, 113 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहीं 10 ईयर के जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो भी 4% का जो मार्क है वो तोड़ चुका है। 14 साल में सबसे टॉप पे है, जो कहीं ना कहीं रुपए पे दबाव ला रहा है। फेड एग्रेसिव स्टैंड पे है, जहां पे पिछले महीने भी 0.75 की रेट हाइक हुई थी और अब माना जा रहा है नवंबर में भी 0.75 का रेट हाइक होगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, इंडिया का रिटेल प्राइस है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी में कटौती दिखाई है, जो 7.5 बताई जा रही थी अब वो 6.5 पे आ चुका है। ग्लोबल मार्केट रिसेशन में है, एफआईज रुकने का नाम नहीं ले रही है। एफआईज में हमने देखा 1636 करोड़ के आसपास की सेलिंग तो पिछले हफ्ते में ही हुई है। तो ओवरऑल सभी फैक्टर्स अगर हम देखें तो रूपी में कहीं ना कहीं दबाव कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है खाली रूपी में फॉल है, इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करते हैं ग्लोबल मार्केट से तो इंडिया अभी भी काफी कंफर्ट जोन पे। आप देख सकते हैं पाकिस्तान रूपी 26% की गिरावट दिखाता है, जबकि जनवरी से अभी तक पाउंड में 20% की गिरावट, येन में 20% की गिरावट। साउथ कोरियन वॉन की बात करें यहाँ पे भी लगभग 17% की गिरावट, न्यूजीलैंड डॉलर में 16% की गिरावट, यूरो में 15% की गिरावट, जबकि इंडियन मार्केट 9% की गिरावट या 10% की गिरावट के करीब ट्रेड कर रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। शो करता है इंडिया काफी इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। फॉरेक्स रिजर्व में जो हम 620 के ऊपर थे वो अब गिर के लगभग 540 के नीचे पहुंच चुके हैं। ये थोड़ी कंसर्निंग है, जिसकी वजह से हमें देख रहे हैं कि रुपए में गिरावट है। नो डाउट आरबीआई ने डॉलर टाइम टू टाइम सेल किया है ताकि लोकल करेंसी को सपोर्ट मिलते जाए। हमने देखा था 30 सितंबर को भी आरबीआई ने रेट हाइक किया, जिसके बाद थोड़ा वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, बट वो सक्षम नहीं था। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी बन रही है, सेफ हेवन बाइंग बन रही है, ये कहीं ना कहीं रुपी पे अभी भी दबाव ला रहा है। लेकिन आरबीआई पूरी कोशिश कर रही है समझने की और इस चीज को इंप्रूव करने की। चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में 77 का हाई लगा, फिर एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना जो 77 का लेवल ब्रिज करने पे माना जा रहा था कि 80 टू 45 तक जाएगा, जो हमने पिछले हफ्ते में बनते हुए देख चुके हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा ओवरबॉट जरूर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन का एक बड़ा जंप रहा है 3 हफ्तों के अंदर। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइजेस में पुल बैक आए आरबीआई के स्टेप इन करने के बाद। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि अगर सभी चीज ऐसे ही चलता रहा, कच्चे तेल में बढ़ोतरी और बाकी चीजें, तो 85 भी जा सकता है, बट चांसेस काफी कम है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके 81 8150 के आसपास वापस पुल बैक देना चाहिए। क्योंकि डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पा रहा है। 2 हफ्ते पहले हमने देखा प्राइजेस ने इस लेवल को छुआ और फिर तुरंत ड्रॉप ले गया। नो डाउट ये सपोर्ट भी मार्केट ले रहा है, तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स भी 115 से लेकर 110 के बीच में एक कंसोलिडेशन फेज बनाता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते रुपए में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल लग रहा है कि 8250 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे। वहीं अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो अक्टूबर के अंदर रुपया वैसे कमजोर होता है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आरबीआई का स्टेप और मिड टर्म इलेक्शन जो यूएस में है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डॉलर में तेजी